हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। साथियों, अंग्रेजी वर्णमाला का ये सेकंड पार्ट है और दोस्तों पहला पार्ट में बना चुका हूं, जो मैंने लाइव वीडियो बनाई थी, लाइव चलाया था, जो कि आपको लाइव सेक्शन में मिल जाएगा। और मैं ये सारे पार्ट बन जाएंगे, एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला आप पूरा कर सकते हो। इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे फर्स्ट अर्धांश, पहला अर्धांश और दूसरा अर्धांश को चेंज कर करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो उनको भी मैं डिस्कस करूंगा, पूरा अच्छे से बताऊंगा। इसके अलावा जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, वो रिवीजन करा दूंगा। अगर आपने अभी तक पहला पार्ट ना देखा हो तो लाइव में जाकर आप देख लेना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पे क्लिक जरूर कर देना, क्योंकि वीडियो की नोटिफिकेशन जब ही पहुंचेगी जब आप ऑल पे सिलेक्ट कर दोगे। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले देखो, यहाँ पे मैंने बताया था इजोटी। इजोटी याद रखना है, EJOTY, यानी 5, 10, 15, 20, 25। इससे आप नंबर याद रख पाओगे पूरी वर्णमाला के। जैसे मैंने मान लो पूछ लिया क्यू कितने पे है, तो आप कहोगे 17 पे। कैसे निकाला हमने, कैसे निकाला? ओ आपको पता है 15 पे, इससे याद रख पाओगे। ओ के बाद पी 16 हो गया, क्यू 17 हो गया। ऐसे करके आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा। वैसे मैं कई प्रैक्टिस पिछली वीडियो में कई सवालों में प्रैक्टिस कराया था, इस बार भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपको याद क्या क्या रखना है। जोटी तो याद रख ही पाओगे। इसके अलावा देखो, अंग्रेजी वर्णमाला अगर सीधी लिखी होगी, बिल्कुल साधारण प्रश्न पूछा जाएगा तो कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, तो ध्यान देना, बाएं से कहेगा तो हमें इधर से चलना है, कहेगा दाएं से। शुरुआत में याद रखना, शुरू में दाएं कहे तो इधर से, और शुरू में बाएं कहे तो इधर से। बाद में बाएं दाएं कह रहा उसके बाद की बात है। ठीक है, अभी हम बताते हैं उसके बारे में। और किसी अक्षर के सापेक्ष अगर बात करेगा, जैसे मैंने मान लो यहाँ ई अक्षर ले लिया, ई के अगर बाएं कहेगा दूसरा अक्षर, ई के बाएं दूसरा अक्षर, तो याद रखना यहाँ पे सी हो जाएगा ना भाई। पहला बाएं ये है, दूसरा, क्योंकि ये बायां देखो ये उल्टा हो जाता है, इधर से देखोगे बायां इधर चल रहा होता है। और अक्षर के अगर कह दे कोई अक्षर, मान लो ई अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर या तीसरा अक्षर, तो आप देख रहे हो इसके दाएं जाओगे तो इधर ही हो जाएगा ये। ठीक है, दूसरा जी हो जाएगा, तीसरा एच हो जाएगा। इस प्रकार से आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है, कहीं बाएं बाएं कहेगा सवाल में तो घटेगा, याद रखना। दाएं दाएं कहेगा तो भी घटेगा, दाएं और बाएं कहेगा तो जुड़ेगा, और बाएं और दाएं कहेगा तो जुड़ेगा। यानी कि अगर सेम बात कहेगा तो आपको घटा देना है, और विपरीत बात कहेगा तो आपको जोड़ देना है। चलिए, मैं बिल्कुल आराम से सवाल कराता हूं। अगर आपने कभी नहीं ये चैप्टर पढ़ा है तो आप अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे। चल, इस प्रकार से सवाल पूछ देगा आपसे, तो बाएं से 17वें अक्षर के दाएं 5वां। सबसे पहले आपका काम क्या है, ये देखो कि बाएं और दाएं क्या करना है, जोड़ना है। बाएं दाएं 17 और 5 22, 22 हो गया। अब ध्यान दो कि शुरू में क्या है, बाएं है ना, शुरू में बाएं यानी इधर से चलना है, इधर से चलना है, यानी 22वां अक्षर निकालना है। तो 22वां जो अक्षर होता है वही हो जाएगा आंसर, वी होता है। कौन सा होता है? वी होता है, यू के बाद वी। ठीक है, ये वाला होता है 22वां अक्षर। लेकिन समझो, अगर सवाल यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ कि मैंने मान लो ये सवाल कर दिया दाएं से। अब बताओ, दाएं से फटाफट ध्यान दो भाई, अपना वीडियो को स्टॉप करके और आप आंसर को कमेंट करो। ठीक है, दाएं से 17वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर। अब ध्यान दो, यहाँ पे दाएं दाएं कह रहा है 17, 17 में से 5 घटाया 12। अब 12वां अक्षर चाहिए, ध्यान देना, 12वां अक्षर चाहिए किधर से? शुरू में देखो दाएं है, दाएं के लिए मैंने बोला इधर से चलना है, वहां पे मैंने सब लिख रखा है। ठीक है, इधर से चलना है, तो आपको जब भी जेड की तरफ से निकालना होगा ना, तो आप 27 में से घटाकर निकालना। कैसे? देखो, टोटल अच्छा 26 होते हैं, 27 में से आप कितना घटाओगे भाई? 17। दाएं दाएं का मतलब घट जाएगा, 12 बचा था, 12 आप घटाओगे, यहाँ पे बचेगा कितना? यहाँ पे 15 बचेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई मेरे? 15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, एक सवाल मैं आपको और करा देता हूँ। यहाँ पे अगर सवाल कह दें आपसे कि भाई ये दाएं है, और यहाँ पे मैं मान लो लिख दिया हूँ 12वां। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैं बाएं, और यहाँ पे लिख दिया मैं 11वां। ठीक है, अब समझो, कह रहा है दाएं से 12वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दाएं और बाएं को जोड़ना है। भूल जाओ तो मैंने वहां लिख दिया है, आप देख सकते हो। ठीक है, जोड़ना है। 12 और 11 23 होते हैं। तो शुरू में देखो ये दाएं लिखा है, तो इधर से हमें 23वां अक्षर चाहिए। आप जानते हो भाई, ऐसे तो गिन नहीं पाओगे कि जेड के पहले बाई, बाई से पहले एक्स, ऐसे गिनोगे दिक्कत हो जाएगी। तो इधर से कैवा अक्षर चाहिए भाई? 23वां। 23वां अक्षर के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 27 में से घटाना है 23 को। कितने को? 23 को। तो जो आपका बचेगा 4, और 4 पे होता क्या है? डी। आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब थोड़ा सा मैं सवाल आपको बता देता हूं। एक सवाल ऐसे पूछता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से ये वो ऐसे करके सवाल पूछ देगा। तो उस पर आधारित प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, विपरीत क्रम में अगर कहीं लिखेगा, कहेगा, तो याद रखना कैसे लिखेगा। ए इधर होगा, बी इधर होगा, डॉट 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 डॉट, यहां तक होगा जेड। ठीक है, अब सवाल समझो। सवाल आपका ये है, यहीं से मैं बता देता हूं, दाएं से 12वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा? इसी का आंसर आप बता दो इस सीरीज में। फटाफट कमेंट करो।
अब देखो मैं आपको समझा दूं, दाएं से 12वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर, दाएं और बाएं क्या करोगे, जोड़ोगे भाई, 23 होता है, 23 होता है ना। और आपको करना क्या, शुरू में दाएं है ना, तो दाएं इधर से चलना है, इधर से चलने का मतलब होता है 23वां अक्षर। भाई इधर से ABCD सीधा 23वां अक्षर होगा, भाई बता दो, W होता है। 23वां अक्षर कौन सा होता है, W। अगर इसी सवाल को थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, मान लो ये लो बाएं मैंने कर दिया और यहाँ पे मैंने कर दिया मान लो छठवां, ठीक है, छठवां। कहेगा बाएं से 12वें अक्षर के बाएं छठवां अक्षर कौन सा होगा। तो अब आपको ध्यान देना है कि बाएं और बाएं कह रहा है, ध्यान से देखो, बाएं और बाएं कह रहा है, तो बाएं बाएं क्या होगा, घटेगा, 12 में से 6 घटाया तो 6 बचा है, ठीक है, 6 बचा है। अब ध्यान दो, इसमें आगे क्या है, शुरुआत में बाएं है, इधर से चलना है, इधर से चलने का मतलब छठवां अक्षर इधर से चाहिए, जेड की तरफ से। जेड की तरफ से जब भी निकालना हो तो आप 27 में से घटा देना, 27 में से 6 घटाओगे 21 बचेगा, 21 पे यू होता है, क्या होता है भाई, 21 पे यू होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, अच्छा एक सवाल और मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करा देता हूँ। जैसे मान के चलो यहाँ पे मैंने कह दिया, लो भाई यहाँ पे मैंने कह दिया दाएं, यहाँ पे मैंने कह दिया है 14, यहाँ पे मैंने कह दिया है ठीक है 9वां, ठीक भाई। बाएं से 14वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। क्या कहेगा, सवाल याद रखना, कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हुई है और बाएं से 14वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो आपको क्या करना है, बाएं से पहले, सबसे पहले क्या करना है, बाएं दाएं क्या करोगे, जोड़ोगे, 14 और 9 कितना होता है भाई, 14 और 9 जोड़ोगे, हमें लगता है 23 होगा, कितना होगा, 23 होगा। अब 23 किधर से निकालना है, ध्यान दो, बाएं से, यानी इधर से निकालना हमें 23 जब आप इधर से निकालोगे तो 27 में से घटाना पड़ेगा, 4 बचेगा, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा है। अब आपको इतना मैंने रिवीजन करा दिया पिछले वीडियो का। अब हम बात करते हैं कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए और द्वितीय अर्धांश को वास्तविक क्रम में लिख दिया जाए, उस पर आधारित प्रश्न बताता हूं, ठीक है। तो चलिए साथी, यहाँ पे मैंने एक लाइन लिख दी है, सवाल ये देखो, सवाल क्या है, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, दूसरे अर्धांश को वास्तविक क्रम में लिख दिया जाए, उस पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो कैसे कहेगा, ध्यान दो, यहाँ पे सवाल में देखो बता देता हूँ। पहला अर्धांश, जिन साथियों को नहीं पता, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, आपको पता होगा, और पहले जो अक्षर 13 अक्षर होते हैं वो प्रथम अर्धांश होता है, अगले 13 अक्षर द्वितीय अर्धांश होता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो, ए से लेकर एम तक प्रथम और एन से लेकर जेड तक द्वितीय अर्धांश होता है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे देखो, पहला अर्धांश यानी एम है जो यहाँ पे आ जाएगा, और ये ए जो है उठ के यहाँ पे आ जाएगा, इसके बाद एन से चालू था, एन रहेगा, और आगे जाकर के जेड था तो जेड रहेगा, ठीक है भाई। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसे, ठीक है, इस प्रकार से ये रहेगा। अब सवाल इस पे आधारित मैं सवाल आपको लिखता हूं फटाफट, ध्यान दो। एक सवाल है यहाँ पे, बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर, ठीक है। सवाल ये है, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा है, द्वितीय अर्धांश को वास्तविक क्रम में लिखा है, तो क्या बोला है आगे, बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो ध्यान दो, सबसे पहले क्या करना है, बाएं से 17वें, 17 और बाएं बाएं क्या कर रहा है, घटाना है, 17 में से 9 घटाओगे तो 8 बचेगा, सबसे पहली बात 8 बचेगा। अब आपको क्या करना है कि शुरुआत में देखो कि बाएं दे रहा है, तो बाएं से जाने का मतलब होता है कि इधर से चलना, दाएं से मतलब इधर से, देखो दायां हाथ ये है, दाएं और ये बाएं, ठीक है, ऐसे याद रख पाओगे आप। बाएं से जाओगे, 8वां अक्षर चाहिए आपको, क्या करना है, ध्यान दो, एम से, आप जानते हो एम के बाद इधर एन थोड़ी ना मिलेगा, एम से पहले एल मिलेगा, इस प्रकार से उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। तो उल्टे के लिए आपने अभी तक क्या कर रहे थे, जब जेड की तरफ से उल्टा निकालते थे तो 26 अक्षर होते थे, 27 में से घटाते थे, यहाँ पे 13 अक्षर उल्टे लिखे हैं तो आप 14 में से घटा देना, ठीक है। 14 में से आप घटाओगे 8 तो बचेगा आपका 6, क्या बचेगा 6, और 6 नंबर पे क्या होता है, एफ होता है, क्या होता है भाई, एफ होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, अब एक सवाल मैं और आपको यहाँ पे दे देता हूँ। सवाल ये है कि यहाँ पे 17 ना लिख के मैं कह देता हूं कि 5वां अक्षर, और यहाँ पे लिख देता हूं 6ठा अक्षर, ठीक है। कहेगा यहाँ पे, या तो इसे ऐसा करो, यहाँ पे 6ठा लिख लेते हैं, यहाँ पे हम 5वां लिख देते हैं तो सही रहेगा। बाएं से 6वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो आपको क्या करना है, बाएं और बाएं, बाएं बाएं क्या होगा, घटेगा, 6 में से 5 घटाया तो कितना बचेगा भाई, 1 बचेगा, तो 1 नंबर बाएं से चाहिए था, एम हो जाएगा, लेकिन ये सिंपल था, कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर हम कह दें, मान लो कि ये दाएं लिख दो, क्या लिख दिया, दाएं, कहेगा बाएं से 6वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब आप ध्यान दो कि बाएं से कह रहा है और दाएं से कह रहा है, तो क्या करोगे, 6 5 11, शुरू में बाएं कह रहा था तो इधर से चलना है, इधर से चलना है, कैवां अक्षर चाहिए भाई, 11वां अक्षर चाहिए, ठीक है, क्योंकि 6 5 11, इधर से 11वां अक्षर निकालने का मतलब ये है कि हमें उल्टी वर्णमाला मिलेगी, एम एल ऐसे करके, है ना। तो आप क्या करो, 14 में से घटा दो, कितना घटाओगे, 11, 14 में से 11 घटाओगे, ठीक है, कितना बचेगा भाई, 3 नंबर पे सी होता है आपका आंसर,
हो जाएगा। अब आगे सवाल बताओ आप। यहाँ पे मैंने मान के चलो दाएं लिख लिया है और यहाँ पे मान के चलो मैंने बाएं लिख लिया है, ठीक है। और यहाँ पर ये सवाल जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 15, ठीक है। कह रहा है दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब ध्यान दो भाई सभी लोग। देखो इधर दाएं कह रहा है, यहाँ पे बाएं कह रहा है। दाएं और बाएं दोनों को जोड़ोगे कितना होगा, 15 और 5 20 हुआ। ध्यान से देखो 20 हुआ, शुरू में कह रहा था दाएं। अब ये 20 नंबर इधर से चाहिए 20वां, ठीक है। इधर से आपको 20वां अक्षर चाहिए। आप जानते हो कि यहां से अगर हमें 13 तक पूछता तो यहां तक मिलता नंबर, 13 से आगे ये 20वां पूछ रहा है, इसमें घुस जाएगा। कैसे निकालोगे, तो ध्यान दो यहाँ पे 20 जो है 20, ऐसे मान लो कि आप जो है भंडारा में कुछ दान करने गए हो, आपके पास 20 रुपए हैं, लोग यहाँ पंगत खा रहे हैं, उन्हें आप बांट रहे हो, ठीक है भाई। ऐसे याद रख लो। जैसे ये मान लो यहाँ से 13 लोग, आपके पास 20 रुपए हैं एक एक के, और 13 रुपए 13 लोग को दे दोगे, आगे के लिए तुम्हारे पास कितने बचेंगे भाई, 7 बचेंगे ना। इधर के लिए 7 बचेंगे। तो ए से सीधा है, आप जानते हो ए बी ऐसे करके सीधा मिलेगा। तो ए से 7वां अक्षर अब आपको पता है जी होता है। कौन सा होता है, जी होता है। तो याद रखना इधर से आंसर क्या हो जाएगा आपका, जी आंसर हो जाएगा। यानी जेड से गिनोगे 20वां अक्षर जी मिलेगा, ठीक है भाई। प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में इसी प्रकार सवाल बनाने होते हैं। मैं इसे मिटा के दोबारा सवाल और बताता हूं, ठीक है। चलिए तो चलिए साथियों अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे दाएं से 25वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, याद रखना अभी प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में है, ठीक है। तो द्वितीय वास्तविक क्रम में ही है, ठीक है। तो दाएं से 25वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो दाएं और दाएं कह रहा है, 25 में से 7 घटाओगे कितना बचेगा भाई मेरे, 18 बचेगा। 18 बचेगा। अब इधर से चाहिए मैं 18वां अक्षर। भाई वाली बात, पंगत में बांट दो, 13 यहाँ तक बट जाएंगे, आगे के लिए बचेंगे कितने, 5 बचेंगे। 5वां अक्षर ई हो जाएगा, खत्म कहानी। बात समझ आई होगी, नहीं समझ आई है फिर से एक सवाल लगाओ मेरे भाई। आप कमेंट जरूर करना वीडियो को स्टॉप करके, ठीक है। एक सवाल मैं और देता हूं। सवाल ये है, दाएं से मैंने लिख दिया, मान के चलो यहाँ पे 21वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर, ठीक है। सवाल ये है, दाएं से 21वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखो दाएं है और दाएं है, तो 21 में से 15 घटाया, कितना बचा मेरे भाई, 6 बचा कि नहीं बचा, 6 बचा है। अब ध्यान दो 6 बचा है, तो ध्यान दो आगे है क्या, दाएं। इसका मतलब इधर से चाहिए हमें, इधर से कैवां अक्षर चाहिए, छठा अक्षर चाहिए। इधर से कैवां अक्षर चाहिए, हमें छठा अक्षर चाहिए। लेकिन याद रखना ये हमें यहाँ पे गुमराह करने के लिए दिया गया है, ये उल्टा, ठीक है। क्योंकि छठा अक्षर तो मेरे भाई यहीं तक रह जाएगा, क्योंकि ये 13 ही तो थे। तो आपको क्या करना है, आप जानते हो जेड की तरफ से जब निकालना होता है 27 में से घटाना होता है। तो बस 27 में से 6 घटा दो, कितना बचेगा भाई, 21 पे आप अच्छी तरह जानते हो कि यू होता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब देखिए प्रथम अर्धांश को वास्तविक क्रम में और द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो उस पर आधारित प्रश्न पूछ लेता है। कैसे पूछेगा कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में वास्तविक क्रम में लिखा गया और द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया, तो बाएं से 21वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर बताओ, ऐसे पूछ देगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं ये लिख देता हूं कि आप जानते हो प्रथम को वास्तविक क्रम में ए से लेकर डॉट 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 एम तक तो सीधा लिखा होगा। इसके बाद एन से चालू हो रहा था तो एन तो लास्ट में पहुंच जाएगा। यहाँ पे जेड था तो जेड यहाँ पे, जेड के बाद वाई होगा, और एन से पहले देखो यहाँ पे एन, और एन के बाद इधर ओ होगा, है ना, ऐसे करके होगा ये, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ध्यान दो अब कैसे बनाओगे। बाएं से 21वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो ध्यान दो बाएं से 21वें अक्षर के बाएं बाएं था, 21 में से 9 घटाया, अभी मैंने बताई था ये 12 हुआ। अब बाएं से 12वां अक्षर चाहिए, यहां से अगर 12वां अक्षर चाहिए तो ये तो सीधा सीधा इसी में रह गया। हमें तो इसमें सवाल अगर कोई आएगा तो इसमें भी हम करवाते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो सीधा सा एल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं सवाल थोड़ा चेंज करता हूं। सवाल ये है, बाएं से 21वें अक्षर के बाएं 4वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। बाएं से 21वें अक्षर के बाएं 4वां अक्षर कौन सा होगा। तो आप 21 में से 4 घटाओगे, 17 बचेगा। कितना बचेगा मेरे भाई, 17 बचेगा। और आप जानते हो इधर से हमें 17वां अक्षर चाहिए, 13 अक्षर तो यहीं तक थे और बाकी आगे इधर चले जाएंगे। ध्यान दो 13 अक्षर यहां तक रह गए, 17 में से था, तो आगे के लिए 4 बचे होंगे, तो जेड की तरफ से आपको चौथा अक्षर निकालना। तो 27 में से 4 घटाओगे 23 बचेगा, 23 नंबर पे डब्लू होता है। समझ आ गया होगा। एक बार फिर से देखो,
देखो बाएं से 21वें अक्षर के बाएं 4वां अक्षर चाहिए था, तो बाएं 21 में से 4 घटाया, बचा कितना है 17। 17 में इधर से चाहिए था, आप जानते हो यहाँ तक 13 है और 13 के आगे 4 नंबर बचा होगा, 13 यहीं तक खत्म हो गया। अब आगे चौथा नंबर चाहिए हमें जेड की तरफ से, तो 27 में से 4 घटाया तो बचा कितना 23। 23 पे डब्ल्यू होता है। अगला सवाल ध्यान से देखो, अगला सवाल आप बताने की कोशिश करो। यहाँ पे ध्यान दो, ये कह रहा है कि बाएं से यहाँ पे दाएं है और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, ठीक है 17 ना लिख के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 14। ठीक, सवाल ये है बाएं से 14वें अक्षर के दाएं 4वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखो बाएं और दाएं जोड़ लो, 14 4 18। अब 18 अक्षर चाहिए इधर से, इधर से 18वां अक्षर चाहिए हमें इधर से। तो आप जानते हो 18 अक्षर कैसे निकालोगे, यहां तक जाओगे तो 13 अक्षर तो यहीं तक हो गए और आगे के लिए आपके पास कितने बचे होंगे, 5 अक्षर बचे होंगे कि नहीं बचे होंगे। तो जेड की तरफ से 5वां अक्षर चाहिए होगा, आप जानते हो तो 27 में से घटाना होता है, 27 में से 5 घटाओगे 22 और 22 पे जो होता है वो बी होता है। क्या होता है, बी। आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक सवाल और आपसे पूछ लेता हूं मैं। फटाफट मैं सवालों को प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूं कि आपको कम समय में ज्यादा जानकारी मिल पाए। यहाँ पे मैंने कर दिया, देख लो ध्यान से। सवाल ये है दाएं से 14वें अक्षर के दाएं 4वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखो दाएं और दाएं, 14 में से 4 घटाया बचा कितना है, 14 में से 4 घटाया 10 बचा है। और देखो शुरुआत में दाएं दे रहा है, तो दाएं का मतलब इधर से चलना है। इधर से कैवां अक्षर चाहिए, अब 10वां ही तो चाहिए, इधर से 10वां अक्षर चाहिए। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कैसे बताओगे आप, ध्यान दो। इस एन, ये एन जो होता है 14वां अक्षर होता है कि नहीं होता, मैं इतनी बात बताऊं। और इससे पहले के जो रहे होंगे वो 13 अक्षर रहे होंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इन 13 में ये 10 जोड़ दो, 23 होता है। और 23 नंबर पे जो अक्षर होता है भाई इधर से 10वां होगा। समझ आई बात, 23 नंबर पे जो अक्षर होगा भाई इधर से 10वां हो जाएगा, यानी डब्ल्यू आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, एक सवाल मैं फिर से बता देता हूँ, फिर से एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ। यहाँ पे मैंने मान के चलो ये लिख दिया मैंने 15वां। ठीक है, दाएं से 15वें अक्षर के दाएं, दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। फटाफट दिमाग लगाओ, बताओ आंसर। भाई आंसर कमेंट जरूर करना आप, अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो। इस चैप्टर में कुछ नहीं होता है, सिर्फ प्रैक्टिस करना होता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम वर्णमाला लिख लेंगे और वहां पे निकाल देंगे तो भाई एग्जाम नहीं निकलेगा आपसे, सच बता रहा हूं मैं। ठीक है, और यूपी प्लस में इससे 3-4 प्रश्न मिलेंगे, इस चैप्टर से 3-4 प्रश्न पक्का मैं बता दे रहा हूँ कि मिल जाएंगे आपको। ध्यान दो और सवाल को समझो। कह रहा है दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, दाएं दाएं कह रहा है 15 में से 7 घटाया 8 बचा है, कितना बचा है 8, यहाँ पे समझ लो 8 बचा हुआ है। अब 8 हमें निकालना किधर से, शुरू में देखो दाएं है, दाएं लिखा है तो इसका मतलब इधर से चलना है। इधर से चलने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ये 14वां अक्षर है, ये 15वां अक्षर, ये 16वां, ये 17वां, ऐसे करके मिलेगा। और आप जानते हो वर्णमाला के अनुसार ये 14वां अक्षर है, इसके पीछे के 13 अक्षर रहे होंगे नहीं रहे होंगे, तो ये 13 नंबर वो और ये 8 नंबर ये, 13 और 8 जोड़ दो 21 होता है। कितना 21। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो 21 अक्षर होगा तो वही तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा। 21 नंबर पे क्या होता है, 21 पे यू होता है, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए एक सवाल और बताओ। यहाँ पे देखो एक सवाल और बताओ, यदि दाएं से 15वें अक्षर, दाएं से 11वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा। सिंपल सा सवाल है, दाएं से 11वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर, 11 में से 6 घटाओगे, दाएं दाएं है तो कितना बचेगा मेरे भाई, 5 बचेगा। 5 नंबर हमें निकालना है किधर से, शुरू में देखो दाएं लिखा है तो इधर से हमें 5वां अक्षर चाहिए था, इधर से 5वां अक्षर चाहिए। तो आप जानते हो मैंने अभी बार बार बता रहा हूँ, 13 में 5 जोड़ो कितना होता है 18। 18 पे क्यू क्या होगा, आर, सॉरी आर होगा 18 नंबर पे, यानी इधर से कितना था 13 और ये वाला 5 प्लस 18, 18 पे आपका आर होता है। ठीक है भाई, चलिए आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए साथियों इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और उसके पास जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना, जिससे हमारी नई वीडियो अपलोड उसकी जानकारी आप तक आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों 1-2 दिनों में HD यादव बुक का मैं पूरा सॉल्यूशन अपने चैनल पर डालने वाला हूं, जिसके आप देख सकते हो, पूरी बुक तैयार कर सकते हो। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने जो भी आपके संबंधी हों उनके पास वीडियो शेयर कर दो, आपके जो भी मित्रगण हों और कोई व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप वहाँ पे भेज दो, जिससे कि वीडियो उनको भी मिल जाए, उन्हें भी थोड़ा सा लाभ हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।